हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं इम्तियाज़ मलिक और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उन सबको हम एक शॉट में कवर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। विच सेक्शन ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स टू द रिप्रेजेंटेशन टू द हाउस ऑफ द पीपल। और यहाँ पर ऑप्शन आपके पास चार है, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 10 एंड सेक्शन 14। पहले हम क्विकली इन चार सेक्शंस को रिवाइज करेंगे। सेक्शन 3 किसके बारे में? सेक्शन 3 इज अबाउट यूटी ऑफ लद्दाख without legislative assembly. Section 4, it is about UT of J&K with the legislative assembly. Section 10 है about House of People, House of People, यानी जिससे हम लोकसभा कहते हैं। और सेक्शन 14 है related to legislative assembly and its composition. ये बहुत बड़ा सेक्शन है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, जैसे कि 107 सीट्स है और 24 वैकेंट है फॉर पीओके एक्स्ट्रा, ये सारी सेक्शन 14 में बात की गई है। अब यहाँ पे पूछा क्या था, रिप्रेजेंटेशन टू द हाउस ऑफ द पीपल, तो इसका सही आंसर आएगा सेक्शन 10 यानी सी बार आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की, इसमें भी चार सेक्शंस दिए हैं। पहले हम इन सेक्शंस को क्विकली रिवाइज करेंगे। सेक्शन 21 किसके बारे में? इट इज रिलेटेड टू स्पेशल एड्रेस बाय एलजी टू लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे कि जनरल इलेक्शन के बाद जो फर्स्ट सेशन होता है उस समय एड्रेस करता है एलजी, और उसके बाद जो हर साल जो पहला सेशन होता है उस समय भी एड्रेस करते हैं एलजी। इट इज सेक्शन 21। सेक्शन 22 इज रिलेटेड टू राइट्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स है उनके राइट्स और एडवोकेट जनरल के राइट्स के, वो बैठ सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, बोल सकते हैं जो भी। सेक्शन 3 क्या है? सेक्शन 3 है राइट्स ऑफ एलजी कि ये एड्रेस कर सकते हैं या फिर मैसेज सेंड कर सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। और सेक्शन 24 इट इज रिलेटेड टू ओथ एंड एफर्मेशन। और यहाँ पर पूछा क्या था कि राइट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये है, इसका सही आंसर है सेक्शन 23। विच सेक्शन ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स टू द रिप्रेजेंटेशन वुमेन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो यहाँ पर सेक्शन 13, 14, 15 और 16 है। सेक्शन 13 किसके रिलेटेड है? सेक्शन 13 इज रिलेटेड टू आर्टिकल 239A अप्लाई होगा किसमें? जे.एंड.के में, जैसे कि ये पुडुचेरी में भी होता है। सेक्शन 14 अभी हमने बात करी लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इट्स कंपोजिशन के बारे में। सेक्शन 14 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, कि अगर एडवोकेट उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं आई है तो एलजी 2 वुमेन्स को नॉमिनेट कर सकता है। और सेक्शन 16 है रिलेटेड टू क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन टू बिकम द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन की बात करी थी, तो सही आंसर आएगा सेक्शन 15। अगला क्वेश्चन देखा जाए, विच सेक्शन ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स टू द ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? 16, 17, 18, 19। देखो 16 अभी हमने बात करी है क्वालिफिकेशन के रिलेटेड। 17 है टर्म यानी ड्यूरेशन, 5 ईयर टर्म। 18 इट इज रिलेटेड टू जो सेशंस होंगे, समर सेशन, स्प्रिंग सेशन या फिर मॉनसून सेशन या विंटर सेशन जो भी होते हैं। और सेक्शन 19 जो है इट इज रिलेटेड टू स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के रिलेटेड। यहाँ पे क्या पूछा था? ड्यूरेशन यानी टर्म, इसके लिए सेक्शन 17 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, विच सेक्शन ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो यहाँ पर ये सेक्शन दिए हैं, रिवाइज करते हैं सबको। सेक्शन 28 है डिफेक्शन के रिलेटेड, जो डिस्क्वालिफिकेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन, ये है सेक्शन 28। सेक्शन 29 पेनल्टी के रिलेटेड, मीन्स अगर कोई बंदा लेजिस्लेटिव असेंबली में हिस्सा लेता है विदाउट ओथ एंड एफर्मेशन तो उससे पेनल्टी देनी होगी ₹500 पर डे। और सेक्शन 30 क्या है? पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह, और उनकी सैलरी के बारे में बात की है 31 में। तो यहाँ पे क्या पूछा था? डिफेक्शन के बारे में पूछा था, तो इसका सेक्शन 28 सही आंसर है। विच सेक्शन ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स टू द फाइनेंशियल बिल का पूछा है। देखो सेक्शन 35 किसके बारे में है? इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय, या तो लॉज बनाता है पार्लियामेंट या फिर बनाता है लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें जो इनकंसिस्टेंसी आएगी वो बात है सेक्शन 35 में, और तब पार्लियामेंट का जो लॉ है वही प्रिवेल करेगा। सेक्शन 36 इट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल बिल, फाइनेंशियल बिल। सेक्शन 37 इट इज रिलेटेड टू, याद नहीं आ रहा किसके बारे में है। और सेक्शन 38 एसेंट, एसेंट टू बिल, और ये लैप्सिंग ऑफ बिल के रिलेटेड 37।
लैप्सिंग ऑफ बिल। तो यहाँ पूछा क्या था, फाइनेंशियल बिल, तो ये है 36, इसका सही आंसर है सेक्शन 36। विच सेक्शन ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेक्शन 39 क्या है कि अगर LG बिल को सेंड कर लेता है टू प्रेसिडेंट, इसके बारे में है सेक्शन 39। सेक्शन 41 है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बजट के बारे में। सेक्शन 43 है एप्रोप्रिएशन ऑफ बिल। और सेक्शन 45 है वोट्स ऑन अकाउंट। अब यहां पे पूछा क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा सेक्शन 41। विच सेक्शन ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स सेक्रेटरीट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये 4 सेक्शन पे बात करेंगे। 47 वो है कि जो हम लैंग्वेजेस यूज करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में। 48 है कि कौन सी लैंग्वेजेस को हम यूज करेंगे एक्ट्स में, बिल्स में, ऑर्डर्स में, रूल्स में। सेक्शन 51 सेक्रेटरीट के बारे में। और सेक्शन 52 जो है वो ऑर्डिनेंस के बारे में, दैट LG कैन प्रोमulgate ऑर्डिनेंस। तो यहाँ सेक्रेटरीट के बारे में पूछा है तो सेक्शन 51 इसका सही आंसर रहेगा। विच सेक्शन ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ J&K। तो ये 4 सेक्शन हैं, इनके बारे में बात करेंगे। सेक्शन 53 किसके बारे में, इट इज रिलेटेड टू कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये 10% से ज्यादा नहीं हो सकते, जितने भी मेंबर्स है लेजिस्लेटिव असेंबली के उनके 10% से ज्यादा नहीं हो सकते। सेक्शन 55 क्या है कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टू बी टेकन इन द नेम ऑफ LG। सेक्शन 56 किसके बारे में, इट इज द ड्यूटी ऑफ सीएम की ड्यूटी है कि ये कम्युनिकेट करेगा सारे के सारे डिसीजन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने लिए हुए हैं, और ये कम्युनिकेट किसके साथ करेगा, LG के साथ करेगा। और सेक्शन 57 है एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और पूछा क्या था, एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो डी सही आंसर आएगा सेक्शन 57। 10th क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स टू द पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन टू मेंटेन द डिलिमिटेशन ऑर्डर अप टू डेट। जो डिलिमिटेशन है ये दिया हुआ है पार्ट 5 में। अब सेक्शन 60 क्या है कि पावर है इलेक्शन कमीशन को कि यही मेंटेन करता है कि इसको डिलिमिटेशन यही करवाता है। 61 ये है, ये पावर है इलेक्शन कमीशन की कि ये मेंटेन करे डिलिमिटेशन के ऑर्डर्स अप टू डेट। सेक्शन 62 क्या है, रीएडजस्टमेंट, रीएडजस्टमेंट करे पार्लियामेंट्री या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज को ऑन द बेसिस ऑफ 2011 सेंसस। सेक्शन 63 भी रीएडजस्टमेंट ही है, किसकी, कंस्टिट्यूएंसीज ऑफ पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली को बिफोर 2026। यहाँ पे क्या पूछा था, इलेक्शन कमीशन टू मेंटेन डिलिमिटेशन ऑर्डर अप टू डेट, तो ये है सेक्शन 61। विच सेक्शन ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। 65 is related to scheduled caste, 66 is related to scheduled tribes, और ये शेड्यूल कास्ट और ये शेड्यूल ट्राइब पार्ट 6 में दिए है, पार्ट 6 में। ये सेक्शन 67 इट इज रिलेटेड टू कंसोलिडेटेड फंड, और सेक्शन 68 इट इज रिलेटेड टू द पब्लिक अकाउंट। यहाँ क्या पूछा था, यहाँ पूछा था शेड्यूल ट्राइब यानी ST, इट इज इन सेक्शन 66 बी, इसका सही आंसर रहेगा। विच सेक्शन ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स टू द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये जितने भी ये फंड्स है ना, ये पार्ट 7 में दिए हैं, पार्ट 7 में दिए। 66 अभी हमने बात करी, ये कंसोलिडेटेड फंड है। 68 पब्लिक अकाउंट, और 69 कंटिजेंसी फंड के रिलेटेड है। और सेक्शन 73 इट इज रिलेटेड टू द फेलियर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जब लेजिस्लेटिव असेंबली फेल होती है तब प्रेसिडेंट रूल जो लगेगा, तो वो सेक्शन 73 में दिया है। कंटिजेंसी की बात है तो कंटिजेंसी सेक्शन 69 में दिया है। विच सेक्शन ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स टू द एडवोकेट जनरल ऑफ ड्यूटी ऑफ J&K। ये 4 सेक्शन हैं, इन्हें डिस्कस करते हैं। सेक्शन 75 क्या है, यानी हाई कोर्ट टू बी द कॉमन हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। सेक्शन 76 है एडवोकेट एक्ट 1961 की जो अमेंडमेंट है उसके रिलेटेड है 76। सेक्शन 77 है रिलेटेड टू द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर इन कॉमन हाई कोर्ट,
ये हाई कोर्ट्स के रिलेटेड जितने भी मैटर्स है ये सारे पार्ट 8 में दिए, पार्ट 8 में दिए हैं। और सेक्शन 79 है रिलेटेड टू एडवोकेट जर्नल ऑफ यूटी, और ये पार्ट किस में दिया, ये पार्ट 9 में दिया। यहाँ पूछा भी था एडवोकेट जर्नल ऑफ यूटी, तो सेक्शन 79 पार्ट 9 में दिया। विच सेक्शन ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स टू द ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ यूटी ऑफ J&K। ये जो 4 सेक्शंस हैं, 80 है रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर ऑफ J&K, यूटी ऑफ J&K। 81 है रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर ऑफ लद्दाख। 83 है रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन J&K एंड लद्दाख। और 84 है रिलेटेड टू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, और ये पार्ट 11 में दिया है। ये पार्ट एसेट एंड लाइबिलिटीज 11 पार्ट में दिया है। बाकी एक्सपेंडिचर और डिस्ट्रीब्यूशन ये पार्ट 10 में दिया है। यहाँ पर पूछा एक्सपेंडिचर टू यूटी ऑफ लद्दाख, तो एक्सपेंडिचर टू यूटी ऑफ लद्दाख इट इज सेक्शन 80 इसके रिलेटेड है, और ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, विच सेक्शन ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स टू द पावर्स प्रोविजंस एज टू स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये जो 4 सेक्शन है इनके बारे में बात करेंगे। सेक्शन 87 रिलेटेड है इनकम टैक्स के। सेक्शन 88 ऑल इंडिया सर्विसेज के रिलेटेड है। सेक्शन 89 अदर सर्विसेज के रिलेटेड है, अदर। और सेक्शन 93 पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के रिलेटेड है। और यहाँ पूछा भी है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो सेक्शन 93 पार्ट डी इसका सही आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स टू द पावर टू अडेप्ट लॉज। जहाँ पर जो ये 4 सेक्शंस हैं इनको रटा मार लो, एग्जाम में आ सकते हैं। मेरे एसआई के एग्जाम में भी यहीं से 2 क्वेश्चन आए थे। अब ये जो सेक्शन 95 है ये है टेरिटोरियल एक्सटेंड ऑफ लॉज, टेरिटोरियल एक्सटेंड ऑफ लॉज। सेक्शन 9 है पावर टू अडेप्ट लॉज, अडेप्ट लॉज। सेक्शन 97 है पावर टू कंस्ट्रू लॉज। और सेक्शन 103 है रिलेटेड टू पावर ऑफ LG टू रिमूव डिफिकल्टीज। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हमने बात करें। इसका आंसर क्या आएगा कि पावर टू अडेप्ट लॉज इट इज इन सेक्शन 96। तो ये थे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करें। एट द एंड कहना चाहूँगा, अगर आप नए हो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो। इन वीडियो से आपको बेनिफिट हो या ना हो, बट अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर दो तो मुझे ज़रूर उससे मोटिवेशन मिलती है यहाँ पे काम करना।